हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं शान मलगोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में हमें इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम दो क्लास में मेवाड़ एवं मारवाड़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लास को भी देख लीजिए। तो हम बात करने वाले पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए हमें इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि दुल्ले राय ने ढूंढाड़ प्रदेश में कछुआ राजवंश की स्थापना कब की गई थी। तो आप जानते हो जो ये जयपुर, जहाँ पे हम इतिहास पढ़ते हैं कछुआ राजवंश का जयपुर, इनको क्या कहा जाता है, प्राचीन नाम क्या है इसका, ढूंढाड़ प्रदेश। तो दुल्ले राय ने ढूंढाड़ प्रदेश में कछुआ राजवंश की स्थापना कब की थी। एक नंबर आपके सामने ऑप्शन है 566। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 566 में गुहिल वंश की स्थापना की हुई थी। 734 में बप्पा राव ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था मान मौर्य को हराकर। 912 भी नहीं होगा। 1137 बिल्कुल राइट होगा। 1137 में आपके दुल्ल राय ने बड़गुजरों को हराकर दौसा को क्या बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी। तो ढूंढाड़ प्रदेश राजवंश की स्थापना कब की गई थी, 1137 में की गई थी। 1137 में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कछुआ राजवंश की राजधानी नहीं रहा है। जो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी राजवंश की राजधानी नहीं रहा है। तो ए नंबर दौसा, वो तभी बात करके है कि दौसा को तो किसने बनाई थी, दुल्ले राय ने राजधानी बनाई थी। कब, 1137 को बड़गुजर बनाकर। फिर आपकी ये तो बन गई 1137 में, 1137। फिर आपको आमेर, ये भी आपकी बनी थी 1207 में। किसने बनाई थी, काकिल देव ने। फिर सांगानेर, ये आपकी राजधानी नहीं रही हुई है। और 3 नंबर जयपुर, ये बिल्कुल रही हुई है राजधानी। 1727 को स्वजयसी बनाएगा इसको राजधानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि दौसा भी राजधानी रह चुकी है 1137 में, आमेर भी रह चुकी है 1207 में, और आपके जयपुर भी 1727 में स्वजयसी राजधानी बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर, कछुआ वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इन जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। राज चिन्ह पर राम और सीता को दर्शाया गया है, ये पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये राम चिन्ह पर राम सीता को नहीं दर्शाया गया। 2 नंबर दिखा हुआ है आदर्श वाक्य, ये तो धर्मस्थो जय, बिल्कुल राइट है। इनका आदर्श वाक्य यही है। ध्वज में 5 रंग है, बिल्कुल। वंश का मूल पुरुष दुल्ले राय हमने देखा था। और अगर राज चिन्ह के अगर पहली क्लास में अगर मैंने देखा है आपको, यहाँ पे देखिए आप इस राज चिन्ह पे देखो, सीता की राम की फोटो है क्या आपको, ये अन्य फोटो है। तो ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। 4 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, अकबर ने आमेर शासक भारमल को कितना मनसब प्रदान किया था। मनसब मतलब जब अधीनता स्वीकार करते थे, उनके दरबार में जाते तो उनको तनख्वाह मिलती, आज के समय में बोलूँ तो मनसब प्रदान किया था। तो अकबर ने आमेर शासक भारमल को कितना मनसब प्रदान किया था, तो 2000 नहीं, 4000 भी नहीं, 5000 मनसबदार किया था। 7000 तो ओनली फॉर मानसी को ही दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल शासक बाबर के समय आमेर का शासक कौन था। यानी जो मुगल शासक बाबर थे उनके समकालीन आमेर का शासक कौन था। तो हम जानते हैं मुगल के जो बाबर है वो राणा सांगा के साथ क्या लड़ते हैं, खानों के युद्ध लड़ते हैं। तो उस समय हमने बहुत सारे समकालीन राजा भी देखे थे। तो हमने देखा था खानों के युद्ध में आमेर से कौन आया था, पृथ्वीराज आया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज, क्योंकि पृथ्वीराज क्या था, बाबर के समकालीन आमेर का शासक था। भारमल तो बाद में बने थे, भगवंदास भी नहीं और मानसी भी नहीं। ये तो पहले भारमल फिर भगवंदास बने थे, फिर मानसी बने थे। ये भारमल का पुत्र भगवंदास, भगवंदास का पुत्र मानसी, ये तो बाद में के राजा बने थे। ये सभी अकबर के समकालीन राजा है। बाबर के समकालीन कौन था, पृथ्वीराज। नेक्स्ट देखते हैं हम, भगवंतदास की पुत्री मानबाई या मानीबाई का विवाह किस मुगल शासक के साथ हुआ। यानी जो भगवंतदास की पुत्री मानबाई या मानीबाई के विवाह किस मुगल शासक के साथ हुआ था, वो देख लेते हैं। 1 नंबर हुमायूं। हुमायूं के साथ तो कैसे हो सकता है, हमने पिछले ही देखा, ये समकालीन ही नहीं है। तो हुमायूं के साथ तो इनकी शादी हो भी कैसे सकती है भगवंतदास की, तो ये बिल्कुल गलत होगा। भगवंतदास की पुत्री की शादी नहीं हो सकती इनके साथ। अकबर के समकालीन जरूर है, लेकिन अकबर के साथ तो शादी मानीबाई की नहीं की थी। इनके पिता भारमल ने अरखा बाई की जरूर की थी।
जहांगीर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। जहांगीर में राइट आंसर, शाहजहां नहीं होगा, इनका पुत्र था शाहजहां। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाई जय सिंह को किस मुगल बादशाह ने स्वाई की उपाधि प्रदान की थी? यानी जो स्वाई जय सिंह अपने आगे उपाधि लगाते हैं स्वाई, ये जय सिंह को किस मुगल बादशाह ने स्वाई की उपाधि प्रदान की थी? एक नंबर सामने आपके ऑप्शन है शाहजहां, 2 नंबर औरंगजेब, 3 नंबर पुरुक्षेत्र और 4 नंबर बहादुर शाह प्रताप। तो देखो स्वाई जय सिंह ने ये कम से कम 7 मुगल बादशाह के समकालीन रहे थे, लेकिन रहे औरंगजेब से रहे थे। शाहजहां के तो ये समकालीन नहीं थे, तो ये तो होगा नहीं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्योंकि प्रथम जो समकालीन, ये 7 बादशाहों के साथ क्या रहे थे, समकालीन रहे थे, जिसमें प्रथम यही था। और इन्होंने क्या दी थी, इन्होंने स्वाई की उपाधि दी थी। कुरुक्षेत्र बादशाह प्रथम, इन दोनों के समकालीन जरूर रहे थे, लेकिन इन्होंने उपाधि नहीं दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कछुआ राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया गया, मानबाई किसकी पुत्र थी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन वापस वैसे रिपीट हो गए कि कछुआ राजकुमारी जो मानबाई का विवाह हमने देखा था, वो जहांगीर के साथ किया था, वो किसकी पुत्र थी? तो हमें पता है वो किसकी पुत्र थी, भारमल। नो, भारमल की पुत्र थी हरखाबाई, और उसका विवाह किसके साथ हुआ था, अकबर के साथ हुआ था। बिहारीमल भी नहीं होगा, और भगवत दास की पुत्र थी, मान सिंह भी नहीं होगा, मान सिंह की पुत्री नहीं थी, मान सिंह की तो बुआ थी। नेक्स्ट देखते हैं, भगवत दास को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? एक नंबर अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। भगवत दास को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अमीर उल उमरा। 2 नंबर आपको दिया है मिर्जा और फरजंद, ये दोनों ही किसकी उपाधि है? मान सिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी? मान सिंह को अकबर ने उपाधि दी थी ये, और उपरोक्त सभी ये नहीं होगा। तो मिर्जा और फरजंद ये दोनों मान सिंह की उपाधि है, और अमीर उल उमरा ये भगवत दास की है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हुरडा सम्मेलन आयोजित होने पर कौन सा शासक उपस्थित हुआ था? यानी यहाँ पे लिखा हुआ है हुरडा सम्मेलन के बारे में कि जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, ये कौन सा राजा इसमें उपस्थित हुआ था? मारवाड़ का महाराजा अभय सिंह, बिल्कुल राइट आंसर है ये। बूंदी का महाराव दलेल सिंह, यही आया था बूंदी का। किशनगढ़ का महाराजा राज सिंह, बिल्कुल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी जो दिए गए सभी एकदम राइट आंसर है कि मारवाड़ से हुरडा सम्मेलन में अभय सिंह आया था, बूंदी से दलेल सिंह आया था, किशनगढ़ से राज सिंह आया था, बीकानेर से जोरावर सिंह आया था। तो इस प्रकार जो भी आए थे वो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्वाई जय सिंह ने अपनी बहन अमर कंवरी का विवाह किसके साथ किया था? स्वाई जय सिंह की बहन कौन थी? अमर कंवरी। उसका विवाह किसके साथ किया था? एक नंबर लिखा हुआ है नागौर के महाराजा भक्त सिंह, नहीं, ये हुरडा सम्मेलन में जरूर आए थे, तो इसका भी नहीं होगा। 2 नंबर बीकानेर के महाराजा जोरावर सिंह हुरडा सम्मेलन में आए थे, लेकिन ये भी नहीं होगा। बूंदी के महाराव बुद्ध सिंह आड़ा, इनके साथ क्या किया गया था? इनकी शादी की गई थी। कोटा के महाराव दुर्जन सिंह आड़ा नहीं होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर, बूंदी के महाराव बुद्ध सिंह आड़ा के साथ क्या की थी? शादी की गई थी अमर कंवरी की। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे नवीन वेधशाला कौन सी है? यानी स्वाई जय सिंह ने कितनी वेधशाला बनाई थी? 5 वेधशाला बनाई थी, उनमें से सबसे नवीन वेधशाला कौन सी है? एक नंबर आपका दिल्ली, दिल्ली ऑप्शन नहीं होगा। 2 नंबर जयपुर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर सबसे नवीनतम दिल्ली है। 3 नंबर उज्जैन, ये बनाई जरूर थी लेकिन नवीनतम नहीं है। और बनारस तो इन वेधशालाओं में है ही नहीं, क्योंकि वेधशाला 5 बनी थी, जिसमें बनारस नहीं है, आपके मथुरा और वो एक और है ना, ठीक है, वाराणसी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी बनाई थी, ना कि बनारस बनाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम, जयपुर के किस शासक को भौम्य देव कहा जाता है? यहाँ जयपुर किस शासक को भौम्य देव कहा जाता है? स्वाई जय सिंह को नहीं कहा जाता, माधो सिंह प्रथम को भी नहीं कहा जाता, ईश्वर सिंह को कहा जाता है, भौम्य देव कहा जाता है, क्योंकि ये फिर इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई थी लास्ट में, तो इनको भौम्य देव कहा जाता है। 4 नंबर प्रताप सिंह नहीं होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए। एक तरफ आपके युद्ध दिए हुए, दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए हुए हैं। तो एक नंबर आपका युद्ध दिया हुआ है राजमहल का युद्ध 1747, तो ये बिल्कुल राइट है। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1747 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था आपका? तो आपके ईश्वर सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच में हुआ था, दोनों भाइयों के बीच में। नेक्स्ट दिया हुआ है कांकोड़ का युद्ध 1759, कांकोड़ का युद्ध, ये भी बिल्कुल राइट है, 1759 में हुआ था कांकोड़ का युद्ध। 3 नंबर तुंगा का युद्ध, बिल्कुल आपके स्वाई प्रताप सिंह और वर्सेज मराठा के बीच
तुंगा का युद्ध हुआ था 1787, राइट आंसर है इनमें। और इसमें तुंगा के युद्ध में हमें पता है कि मारवाड़ और आमेर की दोनों मिली सेना थी। जो मारवाड़ का विजय सिंह और इधर जयपुर का राजा प्रताप सिंह वर्सेस मराठा थे। तो इसमें 3 नंबर आपका गिंगोली का युद्ध 1795, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1795 में नहीं हुआ था, 1807 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ तो आप जानते ही हो, जयपुर और जोधपुर के बीच में हुआ था। जयपुर का आपके जगत सिंह द्वितीय थे और जोधपुर के राजा आपके मान सिंह थे, जो उस गिंगोली का युद्ध हुआ था उस लड़की की कृष्णा कुमारी के लिए। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण करके किसको हटाकर विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया था? यानी बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण करके किसको हटाकर विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया? 1 नंबर भाव सिंह, ये तो नहीं होगा। मान सिंह भी नहीं होगा, क्योंकि मान सिंह समकालीन अकबर के था। स्वैजय सिंह, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बिशन सिंह भी नहीं होगा, क्योंकि स्वैजय सिंह ने किसका साथ दिया था? इसका भाई, बहादुर शाह प्रथम का भाई कौन था? आजम, इसका साथ दिया था स्वैजय सिंह ने उस युद्ध में। तो फिर जब आजम हार गया और मुजम जीत गया, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो राजा बना था, तो इसका साथ विजय सिंह ने दिया था। जब युद्ध लड़ रहे थे, बहादुर शाह प्रथम का साथ किसने दिया था? स्वैजय सिंह के भाई विजय सिंह ने। और जिस स्वैजय सिंह ने किसका साथ दिया था? इसके भाई, बहादुर शाह प्रथम के भाई हैं, इसको साथ दिया। तो इसलिए इनको हटा दिया गया और विजय सिंह को क्या बना दिया गया था? इसने बहादुर शाह प्रथम ने। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 3 नंबर, स्वैजय सिंह को बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण करके हटाकर विजय सिंह को क्या बना दिया था? आमेर का शासक। इसके बाद में बहुत बारी समझौता करेंगे स्वैजय सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्वैजय सिंह द्वारा स्थापित जयनगर का वास्तुकार कौन था? जयनगर का मतलब जयपुर। स्वैजय सिंह द्वारा स्थापित जयपुर का वास्तुकार कौन था? तो वो आप सभी जानते ही हो, जयपुर का वास्तु कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य, ये राइट आंसर हो जाएगा। पुंडरीक विठल, ये मान सिंह के दरबारी विद्वान हैं। उस्ता लालचंदर, ये तो आप जानते ही हो, हवा महल के हैं। और मिर्जा इस्माइल, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कोटा व जयपुर के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? कि कोटा व जयपुर के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? तो देखो, कोटा और जयपुर के 1747 में तो नहीं हुआ। 1747 में तो आपका राजमहल का युद्ध होता है। 1748 में आपका बगरू जयपुर का युद्ध होता है। 1750 भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 1761 में, जो बंटवारा का युद्ध होता है जयपुर के मध्य कोटा व। और कोटा का राजा कौन था उस टाइम? शत्रुसाल। और इधर माधो सिंह थे आपके, आमेर के राजा माधो सिंह थे, जिसमें माधो सिंह की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। ये नेक्स्ट देखते हैं हम, मुगल शासक जहांदार शाह ने किस वर्ष स्वैजय सिंह की सलाह पर जजिया कर हटाया था? जजिया कर वही जो गैर मुसलमानों के द्वारा लिए जाने वाला एक टैक्स कर था। 1719 नहीं होगा, 1721 भी नहीं है, 1724 भी नहीं है, 1723 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1723 में स्वैजय सिंह की सलाह पर जजिया कर हटाया था जहांदार शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा जय सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी यानी मिर्जा राजा जय सिंह से अगले राजा बनने वाले कौन थे? तो आपको पहले ही राइट आंसर हो जाएगा, राम सिंह प्रथम इनका क्या थे? अगला उत्तराधिकारी था। बिशन सिंह नहीं, उसके बाद में स्वैजय सिंह थे, लेकिन इसके पूछा गया विजय सिंह भी नहीं। नेक्स्ट, देवबारी समझौते के समय जयपुर के शासक कौन थे? ये तो बच्चा जानता है। देवबारी समझौते के समय कौन था? स्वैजय सिंह, क्योंकि इन्होंने इस समझौते को स्वीकार किया था कि मेरी अपनी पुत्री चंद्रकौरी का ब्याह करूंगा स्वैजय सिंह के साथ। तो इसमें देवबारी समझौते के समय जयपुर के राजा कौन थे? स्वैजय सिंह। बिशन सिंह गलत, ईश्वर सिंह नहीं होंगे और भाव सिंह भी नहीं होंगे। ईश्वर सिंह स्वैजय सिंह के पुत्र हैं। नेक्स्ट, बगरू के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? जो बगरू का युद्ध हुआ था ना आपके, उसमें विजय किसकी हुई थी? 1949 में जो बगरू जयपुर का युद्ध होता है, इन दोनों भाइयों के बीच में होता है, ईश्वर सिंह और माधो सिंह प्रथम। तो इसमें ईश्वर सिंह हार नहीं होती है, हार होती है इनकी भरतपुर में भी, मराठों में। तो इसमें जीत किसकी होती है? माधो सिंह प्रथम की होती है। जो ये दोनों भाइयों के बीच में होता है युद्ध, माधो सिंह प्रथम और ईश्वर सिंह, तो इसमें जीत किसकी होती है? माधो सिंह प्रथम की। नेक्स्ट देखते हैं हम, जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कब की थी? तो
तो हम सब जानते हैं लगभग हर किसी ने 1818 में क्या की थी, संधि की थी। तो 1817 भी नहीं होगा, 1819-20 भी नहीं होगा। 1820 तो किसी हाल में भी नहीं होगा, ना 19 होगा, क्योंकि संधि 1818 और 1817 और एक सन मिलता है 1803। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट, स्वाई प्रताप सिंह ने तुंगा के युद्ध में किसे पराजित किया था? स्वाई प्रताप सिंह ने तुंगा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो जो तुंगा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1787 में। जो किस किस के बीच में हुआ था? आपके जयपुर और जोधपुर की मिली सेना थी। जोधपुर के राजा विजय सिंह थे और आमेर के प्रताप सिंह थे। वर्सेज आ रहा है किसको था? तो मराठा के माधजी सिंधिया। तो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 3 नंबर ऑप्शन, मराठा माधजी सिंधिया। इसमें राइट आंसर होगा। मल्हार होलकर भी नहीं। जवाहर सिंह तो बीकानेर के राजा है। शत्रु सा लड़ा ये तो आप। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। जयपुर के किस शासक को बदनाम शासक कहा जाता है? यानी हमने देखा मारवाड़ में बदनाम शासक किसे कहा जाता है? गज सिंह। किसी ने कि वंश में कोई न कोई एक बंदा तो क्या हो जाता है? बदनाम हो ही जाता है। तो जयपुर के किस शासक को कहा बदनाम शासक कहा जाता है? माधो सिंह प्रथम, इनको तो नहीं कहा जाता। प्रताप सिंह, इनको भी नहीं कहा जाता, ये तो अच्छा आदमी है। जगत सिंह प्रथम को भी नहीं कहा जाता। जगत सिंह द्वितीय को कहा जाता है क्या? जयपुर के बदनाम शासक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तो आप जानते हो, रस कपूर जो इनकी पासवान रानी थी, उनकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट। जगत सिंह द्वितीय ने अपनी पासवानी रस कपूर, ये लोग उनका ही नाम लिया, उनका ही नाम आ गया। जगत सिंह द्वितीय ने अपनी पासवानी यानी दासी रस कपूर को, पासवान का मतलब आज की टाइम में बोले तो गर्लफ्रेंड वगैरह, वैसे जगत सिंह द्वितीय ने अपनी पासवान रस कपूर को किस दुर्ग में बंदी बनाया था? तो आप जानते हो आमेर में नहीं बनाया, जयगढ़ में भी नहीं बनाया, और नाहरगढ़ में क्या बनाया था? इनको बंदी बनाया गया था। हालांकि जगत सिंह द्वितीय ने तो क्या बनाया था? इनके सामने नहीं, इनको रस कपूर को नाहरगढ़ में कैद कर दिया था। लेकिन राजा उस टाइम जगत सिंह द्वितीय थे, तो इनका ही नाम आएगा, बानगढ़ भी नहीं है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आमेर इतिहास के। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।